आप सही कह रहे हो। आपने हमेशा रघु भैया की मदद की और उन्होंने मुसीबत में आपकी मदद नहीं की। पर आप भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। किशन बहुत रोता है। उसी समय आकाश मार्ग से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी गुजर रहे थे। माता लक्ष्मी ने देखा कोई दुखी भक्त उन्हें याद कर रहा है। उनकी नजर किशन पर पड़ी। देवी, आपका भक्त आपको याद कर रहा है और आप तो अन्न धन के भंडार भरने वाली है। अपने भक्त की सहायता कीजिए देवी। स्वामी, जब भी कोई भक्त मुझे सच्चे हृदय से याद करता है तो मैं उसकी सहायता अवश्य करती हूँ। मेरे आशीर्वाद के रहते धरती पर रहने वाले अच्छे लोगों के साथ कभी गलत नहीं होगा। उनके धन के भंडार कभी खाली नहीं होंगे। किशन बहुत ही दयालु और मैत्री स्वभाव का है। उसके मित्र रघु ने उसके साथ बहुत गलत किया है, पर हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। किशन ने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए उसके साथ अच्छा ही होगा। इतना कहते ही देवी लक्ष्मी आशीर्वाद के लिए अपना हाथ उठाती हैं और देखते ही देखते किशन के खेत में हरे मटर की फसल लहराने लगती है। उसका पूरा खेत हरी हरी मटर से भर गया था। ये देखकर किशन और शांति दोनों हैरान रह जाते हैं। शांति, ये सब क्या है? अभी कुछ देर पहले तो मेरे खेत की फसल खराब हो गई थी, पर अब ये सब देवी लक्ष्मी की कृपा से ही हुआ है। आपने उनको याद किया और उन्होंने हमारी मदद कर दी। अब आप और मैं मिलकर धीरे धीरे सारी फसल काट लेते हैं। मेरी लक्ष्मी माँ बहुत दयालु है। मैं ना कहता था वो कभी ना कभी हमारी मदद जरूर करेंगी। किशन और शांति देवी लक्ष्मी का ध्यान करके उन्हें धन्यवाद कहते हैं। उधर रघु की सारी फसल खराब हो गई थी क्योंकि उसने आलस किया और अपनी फसल को नहीं काटा। पहले किशन उसकी फसल काटने में मदद कर देता था, इसलिए उसकी कमाई हो जाती थी। पर आज उसके पास पैसों की कमी हो गई थी। पर किशन को समझ आ गया था कि रघु स्वार्थी है, इसलिए उसने उससे मित्रता तोड़ दी। रघु को सबक मिल गया। उसने अपना बहुत ही अच्छा मित्र खो दिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में काम आता है। ये सब क्या हो गया जी? कुछ नहीं बचा, न खेत बचे न घर। अब हम क्या करेंगे? पता नहीं राधा, हमारी किस्मत में क्या लिखा है। खेत में फसल का एक दाना नहीं बचा। खेत, घर में रखी सारी उपज और बीज भी बह गए। पता नहीं अब कैसे गुजारा होगा हमारा। रामपुर गांव के हर घर की फिलहाल यही कहानी थी। 4 दिन बर्बाद कर दिया। पूरे इलाके में बाढ़ आई थी। राम के खेत में कई फसल में बाढ़ हो गई। हर तरफ तबाही का मंजर था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या खाएंगे और कैसे जिएंगे। अन्न के बिना पूरा दिन बीत गया। फिर पूरे 2 दिन बाद पानी जब कुछ कम हुआ तो सरकार के कुछ लोग थोड़ा थोड़ा अनाज गांव के सभी परिवारों को दे गए। राधा ने उसी अनाज से एक पतीले में खिचड़ी बनाई और फिर जैसे ही राम और राधा उस खिचड़ी को खाने बैठे, ठीक उसी वक्त। बेटा, कोई है क्या? 2 दिनों से भूखा हूँ बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? बाबा, आप कहाँ से आए? बेटा, मैं तो 3-4 दिन पहले बस यहाँ से गुजर रहा था, तभी जोर की बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए मैं पास वाले मंदिर में रुक गया, लेकिन बारिश बढ़ती ही चली गई और मैं वहीं पर फंस गया। अब पानी कम हुआ तो बाहर निकल पाया। अब वो मैं बोल रहा था कि कुछ खाने को है क्या बेटा? एक तो वैसे ही अनाज कम है, इतनी सी खिचड़ी बनी है बस। इसमें से अब बाबा को कैसे खिलाएं? कोई बात नहीं, भगवान सब व्यवस्था करेगा। बाबा, आप अंदर आइए। बेटा, अगर कोई बात है तो जाने दो, मैं कहीं और जाकर। ना बाबा, कोई बात नहीं। ये मेरी पत्नी राधा है, इसने खिचड़ी बनाई है, तो बस ये कह रही है कि आपको खिलाने के लिए हमारे पास अच्छा भोजन भी नहीं है। अरे कोई बात नहीं बच्चों, भूखे के लिए तो खिचड़ी भी पालक पनीर के समान है। ऐसी बात है तो आपका स्वागत है। आइए बाबा, जो हम खाएंगे वही आप भी खा लीजिए। राधा और राम के पास इतनी भी खिचड़ी नहीं थी कि वो दोनों भी पेट भर कर खा पाए। ऊपर से साधु बाबा के आने से तीनों मुश्किल से खिचड़ी के 3-4 निवाले ही खा पाए। खाना खाने के बाद राधा बर्तन धोने के लिए अंदर चली गई और राम साधु के हाथ धुलवाने के लिए पानी लेने अंदर आ गया। फिर जब राम पानी लेकर वापस आया तो साधु बाबा उसे कहीं नहीं दिखे। अरे, लगता है बाबा चले गए। लेकिन वो क्या है?
राम की नजर उस जगह पर थी जहाँ वो साधु बाबा कुछ देर पहले बैठ